नमस्कार बच्चों, हाजिर है आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप सभी के बीच, आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन को लेकर विराम चिन्ह को मैंने पिछले सेशन से स्टार्टिंग कर दी थी और हम भाव चिन्ह को लेकर आज के सेशन में आप सभी से बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, परिचर्चा करेंगे। चलिए हम भाव चिन्ह पर आप से सीधे आ चुके हैं। भाव चिन्ह में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस प्रकार से आज के सेशन में हम भाव वाले चिन्ह पर भी विराम चिन्ह के टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। चलिए हेडिंग डालिए आप सभी, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह हेडिंग डाल लीजिए और प्रश्नवाचक चिन्ह को ब्रैकेट में आप सब साइन लगा लीजिए। प्रश्नवाचक का साइन कुछ इस प्रकार से साइन बनता है। हम जब किसी भी सेंटेंस में प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने वाले प्रश्नवाचक सेंटेंसेस में हमें ये साइन देखने को मिलते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह को आप यही ब्रैकेट में प्रश्नवाचक साइन को लगा लीजिए और अब लिख लीजिए, इसमें प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्य में लिख लीजिए, इस प्रकार के वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह को हेडिंग डाल के लिख लीजिए, इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या रमेश स्कूल जा रहा है? अब यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है, रमेश के जेब में कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं? इस प्रकार के वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह अंतिम में लगता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह से आप पकड़ लीजिए कि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य हैं। आप इस प्रकार के वाक्य में आपसे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जाता है, आप इतना लिख लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। अगली हेडिंग आप लिखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह लिखकर ब्रैकेट में विस्मयादिबोधक का साइन भी बना लीजिएगा और हेडिंग डाल के लिखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह को में कि इस प्रकार के वाक्य में
हमें आश्चर्य की बात दी हुई होती है, या शाबाशी शाबाशी दिया जाता है, खुशी या फिर दुखी आदि की जानकारी मिलती है। ये आप लिख लीजिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह में या तो हमें आश्चर्य मिलेगा, आश्चर्य की जानकारी, या शाबाशी की, या खुशी की, या इस प्रकार की दुखी आदि की जानकारी मिलती रहेगी। और विस्मयादिबोधक चिन्ह में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप ये जान लीजिए कि विस्मयादिबोधक जो वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे, उसमें यह विस्मयादिबोधक का ये जो साइन है, इस साइन लगा होगा, और ये साइन लगा होने पर आप लोग समझ जाएंगे कि ये विस्मयादिबोधक का वाक्य है। और विस्मयादिबोधक के साइन को आप ये ध्यान में रखिएगा। इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले पे। मैंने बताया प्रश्नवाचक चिन्ह को इस प्रकार के साइन पे आप लिख लीजिए। इस प्रकार के वाक्य में प्रश्न पूछने आदि की प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या रमेश स्कूल जा रहा है, रमेश के जेब में कितने पैसे हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह में हमें आश्चर्य, शाबाशी, खुशी या दुखी आदि की जानकारी मिलती है। आप लिख लीजिए। इस विस्मयादिबोधक चिन्ह में भी वाक्य की जानकारी के लिए आप कुछ सेंटेंस लिख लीजिए, जैसे वाह। वाह के बाद विस्मयादिबोधक का ये साइन लगा लीजिएगा। वाह, मैं, वाह मुझे, वाह मुझे अब तो सरकारी नौकरी मिल गई। वाह के बाद एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक चिन्ह का साइन, मुझे अब सरकारी नौकरी मिल गई। आह के बाद विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा लीजिए। कितना गंदा काम तुमने कर डाला। इस प्रकार के वाक्य को हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह में ये विस्मयादिबोधक साइन लगा होगा, आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। इतना लिख लीजिए आप सब। हम आज अगले पे चलते हैं। अगला विराम चिन्ह पर भी जानकारी देता हूं। चलिए आप सब लिखिए, हम इरेज करते हैं और अगला हेडिंग डालिए निर्देशक चिन्ह। अगला हेडिंग डालिए निर्देशक चिन्ह।
निर्देशक चिन्ह को ब्रैकेट में निर्देशक चिन्ह में के लिए आप बीच में पड़ी पाई बना लीजिएगा और थोड़ी बड़ी बनाइएगा, क्योंकि अभी हम जब योजक चिन्ह बताएंगे तो ये योजक चिन्ह भी निर्देशक चिन्ह ही जैसा पड़ी पाई भी होता है, लेकिन योजक चिन्ह थोड़ा सा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। आप ये निर्देशक चिन्ह बना लीजिएगा और हेडिंग डाल के निर्देशक चिन्ह को जान लीजिए। हम निर्देशक चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है, हम थोड़ा बड़ा इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ये आपका निर्देशक चिन्ह हो गया। और योजक चिन्ह, जब हम योजक चिन्ह बताते हैं तो योजक चिन्ह आपका योजक चिन्ह लिख के आप योजक चिन्ह की जानकारी आप रख लीजिए। इस निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा चिन्ह होता है, एकदम सेम निर्देशक चिन्ह की जैसा योजक चिन्ह होता है, बीच में पड़ी पाई होती है और निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। हमने जब समास हम पढ़ रहे थे तो वहाँ समास में मैं आपसे चर्चा किया था, जब द्वंद्व समास पढ़ा रहा था तो द्वंद्व समास में मैंने दो शब्दों के बीच मैंने योजक चिन्ह की बात बताई थी और दोनों प्रधान होते हैं। जब दोनों की प्रधानता की बात होती है तो वहाँ योजक चिन्ह लगाते हैं। मैंने ये चीज आपको समाज में द्वंद्व समाज पढ़ाते समय योजक चिन्ह को पेपर थोड़ी सी जानकारी दी थी। और योजक चिन्ह इस प्रकार से होता है, निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा छोटा। जैसे माता पिता, माता और पिता के बीच जो एक साइन का प्रयोग हुआ है यही योजक चिन्ह है और कोई दूसरा नहीं है। भूख प्यास, भूख प्यास, सुख दुख, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जो जिनमें दोनों में प्रधानता होती है वहां योजक चिन्ह का प्रयोग बीच में किया जाता है। आप लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। हम अब अगला आप सब लिखिए कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, मैंने कोष्टक चिन्ह आपको बताया कि कोष्टक चिन्ह तीन प्रकार की कोष्टक चिन्ह होते हैं। एक कोष्टक चिन्ह होता है बड़ा कोष्टक चिन्ह, इसको बड़ा कोष्टक कहते हैं, बड़ा कोष्टक। दूसरा, ये कुछ इस प्रकार से कोष्टक बनता है, इसको कहते हैं मझला कोष्टक। और इस प्रकार के जो कोष्टक होते हैं इसको कहते हैं छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक। कोष्टक चिन्ह में तीन प्रकार की साइन होती है। इस प्रकार के कोष्टक को बड़ा कोष्टक, इस प्रकार वाले को मझला कोष्टक और सबसे लास्ट में इस वाले कोष्टक को छोटा कोष्टक कहते हैं। आप कोष्टक चिन्ह के साइन को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसमें लिख लीजिए आप सब, किसी चीज को
और विस्तार में समझने के लिए और विस्तार में समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह को मैंने 3 प्रकार के कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया। इस टाइप का जो कोष्टक होगा बड़ा कोष्टक, इस सेकंड वाले में जो इस प्रकार का कोष्टक है मझला कोष्टक, और लास्ट में इस प्रकार के जो कोष्टक साइन होता है इसको छोटा कोष्टक कहते हैं। कोष्टक चिन्ह में किसी भी चीज को जब विस्तार से हमें समझने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहां कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए इतना आप सब जान गए तो अगला हम चलते हैं लाघव चिन्ह पर। चलिए आप इतना लिख लीजिए, हम इतना आप सब लिख लिए होंगे, हम इरेज कर देते हैं और अगले पे चलते हैं लाघव चिन्ह पर। चलिए अगला हेडिंग डालिए लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, और लाघव चिन्ह का जो साइन होता है आप ब्रैकेट में जीरो टाइप कुछ छोटा सा जीरो बना लीजिए, यही लाघव चिन्ह का संकेत होता है। इस प्रकार के साइन को लाघव चिन्ह कहते हैं। और लाघव चिन्ह को का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम जब कोई चीज लिखते हैं जिसमें पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखते हैं तो वह लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी में हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि जैसे डॉक्टर लिख दिए तो डॉक्टर पूरा नहीं लिखेंगे, डॉक्टर पे डा पर आठ मात्रा डा लिख के छोड़ देंगे। यहाँ डॉक्टर के डा के बाद जीरो बना लेंगे। ये जीरो जो होता है यही लाघव चिन्ह का साइन होता है। जैसे लंबाई में हम लंबाई पूरा नहीं लिखेंगे, ला लिखकर ये लाघव चिन्ह जीरो टाइप बना देंगे, लाघव चिन्ह हो जाएगा। लंबाई, चौड़ाई में चौ के आगे लाघव चिन्ह, ऊंचाई में ऊ के आगे जी लाघव चिन्ह, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि। हम जैसे अब इस प्रकार से हम कुछ भी लिखते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे, आप शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा ही लिखेंगे तो हम वहां लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए इतना आप लिख लीजिए। अब हेडिंग डालिए विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह में आप लिख लीजिए विवरण चिन्ह में आप ब्रैकेट में विवरण चिन्ह का जो साइन है आप बना लीजिए। जैसे जब हम कहीं हेडिंग डालते हैं तो इस प्रकार का कुछ अंडरलाइन करके बीच में पड़ी पाई बना लेते हैं और पड़ी पाई बना के ऊपर नीचे बिंदी लगा देते हैं। तो इस प्रकार का जो साइन होता है यही विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यही विवरण चिन्ह है। इसमें हेडिंग आदि में हम प्रयोग करते हैं। आप लिख लीजिए हेडिंग डाल के इसमें हेडिंग आदि में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग हेडिंग आदि में प्रयोग किया जाता है। आप लिख लीजिए
इतना लिख लीजिए। हम अब आगे चलते हैं लोप चिन्ह पर। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह को आप ब्रैकेट में बना लीजिए। जैसे लोप चिन्ह में डॉट 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 करके आप बना लीजिए। जैसे कोई भी चीज हम लिखते हैं और लिखते लिखते पूरा नहीं लिखते हैं, आगे कुछ दूर कुछ चीजें लिखें, आगे हम डॉट 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 करके बंद कर देते हैं लिखना, उसका मतलब आगे इस प्रकार से और भी चीजें हैं। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल हम आपको दे दें लोप चिन्ह का, तो लोप चिन्ह का एग्जाम्पल है जैसे मैं गिनती लिख रहा हूं, जैसे 2 4 6 8। 8 के बाद हम इस प्रकार से 2 4 6 8 10 12 ऐसे बढ़ता जाएगा। मैं 8 के बाद अब लिखना बंद कर दे रहा हूं और डॉट 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 करके हम अब नहीं लिखेंगे। आप इतना लिख कर देंगे तो समझने वाले समझ जाएंगे कि 2 4 6 8 के बाद भी और भी संख्याएं इस प्रकार से 10 12 14 तक में लिखी गई हैं। जैसे हम किसी का नाम लिख दें, जैसे रीटा, सीता, शीला, इस प्रकार से हम आगे डॉट 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 कर दिए तो ऐसे और भी नामे मिलते रहेंगे। आप इस प्रकार से डॉट 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 वाले साइन को लोप चिन्ह जानिए, आप सब परिचित हो जाइए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं त्रुटि चिन्ह हंस पद पर। हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए त्रुटि चिन्ह, त्रुटि चिन्ह ब्रैकेट में आप लिखिए लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, त्रुटि चिन्ह, लोप चिन्ह, और इसको ब्रैकेट में आप बना लीजिए। कुछ इस प्रकार से साइन होता है, त्रुटि चिन्ह, लोप चिन्ह इसे कहते हैं। आप लिख लीजिए। जैसे इसमें आप लिख लीजिए, जब हम कोई चीजें लिखते हैं वाक्य में और वाक्य में लिखते लिखते हम भूल बस कहीं कोई चीज नहीं लिख पाते हैं और वो बाद में याद आ जाती है, तो हम वहाँ जहाँ हमें वो चीज लिखनी होती है वहाँ ये लोप चिन्ह, त्रुटि चिन्ह का साइन बना के ऊपर लिख देते हैं, हो जाता है। हम यही त्रुटि चिन्ह, लोप चिन्ह कहते हैं। जैसे हम कह दें एग्जाम्पल में कि हम लोग अच्छे हम लोग अच्छे हैं। हम लोग अच्छे हैं इतना लिख दिए। तो हमें लिखना था हम लोग अच्छे कर्मचारी हैं, तो हम यहाँ कर्मचारी भूल गया है, तो अच्छे के बाद ये लोप चिन्ह, त्रुटि चिन्ह को ऐसे बना लेंगे और ऊपर लिख देंगे कर्मचारी। कर्मचारी। अब यहाँ ये लोप चिन्ह बना के आप ऊपर लिख देंगे तो समझने वाले समझ जाएंगे कि ये हम लोग अच्छे
कर्मचारी है लिखा हुआ है। कहीं इस प्रकार के चिन्ह को आप त्रुटि चिन्ह या लोभ चिन्ह कहेंगे। चलिए इतना लिख लीजिए। हम आगे चलते हैं। पुनरावृत्ति चिन्ह, आगे हेडिंग डालिए पुनरावृत्ति चिन्ह, पुनरावृत्ति चिन्ह, या ब्रैकेट में लिख लीजिए अनुवृत्ति चिन्ह, अनुवृत्ति चिन्ह। अब पुनरावृत्ति चिन्ह, अनुवृत्ति चिन्ह में हम किसको कहते हैं? जो ब्रैकेट में आप बना लीजिए, इन्वर्टेड कामा वाला जो साइन होता है इसी को पुनरावृत्ति चिन्ह या अनुवृत्ति चिन्ह कहते हैं। आप इसको बना लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। इन्वर्टेड कामा होता नहीं है, लेकिन इन्वर्टेड कामा वाला साइन आप बना लीजिए। थोड़ा सा इन्वर्टेड कामा से अलग होता है, ऐसे सीधा बना लीजिए। यही पुनरावृत्ति चिन्ह अनुवृत्ति चिन्ह होता है। जैसे एग्जाम्पल हम दे दें पुनरावृत्ति चिन्ह को, अनुवृत्ति चिन्ह को, जैसे हम कह दें सीता एक अच्छी लड़की है। सीता एक अच्छी लड़की है, मैंने वाक्य में लिख दिया। अब हम यहाँ आपसे फिर कहें, नीचे फिर लिख दें सीता एक ईमानदार लड़की है, ईमानदार लड़की है। तो हम आपसे कहें यहाँ सीता एक अच्छी लड़की है के नीचे सीता एक ईमानदार लड़की है लिखना हो, तो हम यहाँ सीता के नीचे ये पुनरावृत्ति चिन्ह अनुवृत्ति चिन्ह जो मैंने बताया, ये एक के नीचे ये साइन हम लगा दें, तो इसका मतलब सीता एक अच्छी लड़की है, सीता एक ईमानदार लड़की है, ये हो गया। आप इस प्रकार के साइन को पुनरावृत्ति चिन्ह अनुवृत्ति चिन्ह कहते हैं। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। इतना आप सब समझ गए तो अगला आप हेडिंग डालिए, फिर लिखिए उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। और इसको हेडिंग डाल के उदाहरण चिन्ह अवतरण चिन्ह को हम कैसे बनाते हैं, यही इन्वर्टेड कामा वाला आप साइन बना लीजिए। ये उदाहरण चिन्ह अवतरण चिन्ह है, या ये इन्वर्टेड कामा का सिंगल आप कामा वो दे दीजिए। ये आपका उदाहरण चिन्ह अवतरण चिन्ह होगा। इसमें लिख लीजिए आप सब कि उसके लिए, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसके लिए तो काला अक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर है, भैंस बराबर है। अब काला अक्षर भैंस बराबर में हम उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे काला पे, और भैंस बराबर में हम यहाँ लिख उदाहरण चिन्ह अवतरण चिन्ह का प्रयोग
कर देंगे काला अक्षर भैंस बराबर है में। इतना आप लिख लीजिए। हम आगे चलते हैं समाप्ति सूचक पर। यही आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह में आप हेडिंग डाल के बना लीजिए। जैसे जब हम कोई चीज लिखते लिखते समाप्त कर देते हैं तो अंत में समाप्ति सूचक चिन्ह कुछ इस प्रकार से डॉट 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 करके बीच में ओ का निशान जीरो बना के आप ओ बनाकर डॉट 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 फिर बना लेंगे। इस प्रकार के साइन को समाप्ति सूचक कहते हैं, आप याद रखेंगे। समाप्ति सूचक को जैसे डॉट 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 बना लेंगे, अंग्रेजी का ओ या जीरो फिर आगे डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार के साइन को समाप्ति सूचक कहते हैं, आप जानकारी रखिएगा। चलिए हम इरेज करते हैं, 2-4 और हैं, इसको भी समाप्त करके हम विराम चिन्ह को खत्म कर लेते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं और अगला साइन पर सीधे फटाफट आपके 2-4 जो बचे हैं उनको भी समाप्त इसी में ले लेते हैं और हम विराम चिन्ह को भी आज खत्म कर लेते हैं इसी के सेशन में। थोड़ा सा वीडियो हो जा रहा लंबी, लेकिन आप सब बोर मत होइएगा। हम इसी 2-4 रह गया है, इसी में खत्म करने के प्रयास करते हुए हम इसी वीडियो को लंबा थोड़ा सा जरूर हो जा रहा है, आप सब बोर मत होइएगा। चलिए हेडिंग डालिए तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक के साइन को हम कैसे पहचानते हैं। आप तुल्यता सूचक को जैसे आप आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, इस प्रकार से जब हमें कोई भी दो चीजें को मिलाकर लिखना होता है तो वहाँ इक्वल तुल्यता सूचक का साइन इस प्रकार का साइन बनता है। आप साइन को ब्रैकेट में ये बराबर वाला साइन बना लीजिएगा, यही तुल्यता सूचक का साइन होता है, बना लीजिएगा। चलिए अगला आप हेडिंग डालिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह को ब्रैकेट में आप बना लीजिए। अंग्रेजी का जो यस होता है यही 2 बार यस बना लीजिए, यही आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है, आप बना लीजिए। जैसे हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह में अंग्रेजी का यस जो होता है, कहीं कहीं हम जब हिंदी को पढ़ते हैं तो बीच में किसी भी शब्दों में के बीच में हमें ये अंग्रेजी के यस दिख जाते हैं, यही आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है। जैसे ओम हमें हम कहीं लिखे हुए मिल जाते हैं, ओम, ओम को हम कहीं कहीं इस प्रकार से ओम लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ बीच में जो ये अंग्रेजी का यस बन के लिखा हुआ होता है, यही दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है, इसी को दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। आप समझ जाइए, दीर्घ उच्चारण चिन्ह यही होता है और कोई दूसरा नहीं होता है। इसी
ऐसा लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह से आप परिचित रहिएगा। चलिए अगला है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह में हम जो योजक चिन्ह मैंने पढ़ा था हूबहू वही उसी प्रकार का एक साइन होता है, ये इसको पाद चिन्ह कहते हैं। जैसे हम इस प्रकार के जो पाद चिन्ह वाले साइन को हम सोशल साइट में जब हम ट्विटर आदि सोशल साइट का प्रयोग करते हैं तो वहाँ जो हम वहाँ होता है तो वहाँ हम इस पाद चिन्ह का प्रयोग बहुत प्रयोग करते हैं। ऐसे पाद चिन्हों का प्रयोग वहाँ हम बहुत प्रयोग करते हैं ट्विटर और सोशल साइटों में। तो जब हम कोई भी चीज़ ट्विटर पे हम हैशटैग का प्रयोग करते हैं तो वहाँ ट्विटर चिन्ह में पाद चिन्ह का प्रयोग हम बहुत करते हैं। इसे कहते हैं अंडरस्कोर। इसे अंडरस्कोर कहते हैं। पाद चिन्ह को अंग्रेजी में अंडरस्कोर कहते हैं। जब हम वहाँ ट्विटर आदि साइटों में प्रयोग करते हैं तो अंडरस्कोर करके हमें इसका प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह लिख लीजिए, इस चिन्ह का प्रयोग ट्विटर आदि सोशल साइट सोशल साइटों पर अंडरस्कोर के नाम से जाना जाता है। पाद चिन्ह का प्रयोग जब हम पाद चिन्ह का प्रयोग में आप लिख लीजिए, इस चिन्ह का प्रयोग ट्विटर और सोशल साइटों पर जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ इसे अंडरस्कोर के नाम से जाना जाता है। किसे? पाद चिन्ह को। जैसे हम जब ट्विटर साइट पे कोई हैशटैग का प्रयोग करते हैं, हैशटैग चलाते हैं तो वहाँ हम सरकार से ट्विटर पे अपील करते हुए एक हैशटैग का प्रयोग करते हैं अपनी भर्ती को दिखाने के लिए। जैसे हम लिख दें कि शिक्षक भर्ती शिक्षक के बाद हम अंडरस्कोर यही पाद चिन्ह बनाएंगे। शिक्षक भर्ती के बाद फिर वही पाद चिन्ह अंडरस्कोर बना के निकालिए, शिक्षक भर्ती निकालो, या शिक्षक भर्ती हम सरकार से अपील करते हुए हैशटैग बहुत प्रयोग करते हैं। आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए हम इरेज करते हैं और आगे एक और रह गया है टीका चिन्ह और तारक चिन्ह। आप लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और अगले पे सीधे आ जाते हैं।
चलिए, टीका चिन्ह या तारक चिन्ह, टीका चिन्ह या तारक चिन्ह, तारक चिन्ह, हेडिंग डालिए, टीका चिन्ह या तारक चिन्ह। इस प्रकार के जो टीका चिन्ह या तारक चिन्ह होते हैं, इनको ब्रैकेट में आप बना लीजिए, जैसे स्टार बना लीजिए, कामा, जो डॉलर का सिंबल होता है वही यस बना के ये खड़ी पाई बना लीजिए, दो, एक, इस प्रकार से डॉट 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 जब हम मिलता है तो वहां टीका चिन्ह या तारक चिन्ह कहते हैं इसे। जैसे हम एग्जाम्पल इसमें दे दे टीका चिन्ह या तारक चिन्ह में कि मैंने आज एक कलयुगी व्यक्ति देखा। मैंने आज एक कलयुगी व्यक्ति देखा। यहाँ कलयुगी पे मैंने स्टार बना दिया। इस प्रकार का जो ये साइन है यही टीका चिन्ह या तारक चिन्ह होता कहते हैं। जब हम किसी के बारे में स्पष्ट जानकारी देते हैं तो वहाँ कल टीका चिन्ह या तारक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, कर दिया जाता है चिन्ह का। जैसे मैंने आज एक व्यक्ति देखा, ये व्यक्ति कैसा है, कलयुगी है, कलयुगी पे फोकस कर रहा है, यहाँ टीका चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। चलिए, आप सब इतना लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आप सभी को पुनः आपको समझाएंगे। चलिए, आप सब इतना लिख लिए होंगे। आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम आपसे फिर मिलता हूँ अगली कड़ी के रूप में अगला टॉपिक लाके। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब, गंगा एकेडमी परिवार को, गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपने वीडियोस को पूरा देखिए। जितने वीडियोस पड़े हुए हैं सब देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपकी जानकारी को कभी भूले ना, आपके दिमागों में कंठस्थ हो जाए। हर विषय की वीडियोस इस पे आएगी। आप सब गंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल के लिंक को, वीडियोस को अपने सभी दोस्तों को, परिचितों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को शेयर करके दे दीजिए और उन सभी को भी गंगा एकेडमी पे ला के परिवार बनाइए। गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को आप सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आज सभी सोशल साइटों, ट्विटर आदि पर पोस्ट कर डालिए और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। जिससे जो गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, हर घर शिक्षा, हर घर नौकरी, इसको आप सब साकार कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। पूरे भारत में सभी के पास पहुंचा दीजिए। ये आप सभी से विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं, आप सभी लोग गंगा एकेडमी पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड अक्षर में सब्सक्राइब इंग्लिश में लिखा होगा, इसको पुश कर लेना है। जब सब्सक्राइब को पुश कर लेंगे तो बगल में घंटी बन जाएगी, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि यहाँ से हम कोई वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर, अच्छे से देखकर, बार बार देखकर वीडियो अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए और परीक्षा देने जाइए। परीक्षा क्रैक करते हुए
एक नौकरी अचीव करते हुए अपने और अपने परिवार में खुशी लाइए। जब आपके परिवार में नौकरी मिलने पर खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। और आप सभी गंगा एकेडमीज की वीडियोस को देखते जाइए, बार बार देखते जाइए, जिससे आपका कोई भी परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, प्रश्न छूटे ना। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को पर प्यार और सपोर्ट बनाते रहते हुए, लाइक शेयर कमेंट देते हुए मुझे आत्मविश्वास देते रहिए। लाइक शेयर कमेंट से मुझे आत्मविश्वास बढ़ाइए, मुझे हौसला दीजिए, जिससे हम आपके लिए निरंतर प्रत्येक विषयों की पूरी कंप्लीट तैयारी हेतु पूरा आपका पाठ्यक्रम पूरा करते हुए वीडियोस पब्लिश करें। और हम आपको बता दें, आप सब मेरी आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहेंगे तो हम आपके संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी हम करवाते हुए गंगा एकेडमी पे वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में वाइज डाल देंगे। आप जो भी परीक्षा देने जाइए उस पर प्लेलिस्ट को आप वीडियो खोलिए, सारे वीडियोस को पढ़िए। परीक्षा आपकी कभी रुकेगी नहीं, परीक्षा जरूर क्वालिफाई करेंगे हम। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, पुलिस, एसआई, लेखपाल, कानूनगो, अधीनस्थ, पेट इत्यादि सभी वनडे एग्जाम की तैयारी तो हम सब शुरू कर दिए हैं। आप सभी आत्मविश्वास हौसला हमारा बढ़ाते रहोगे, लाइक शेयर कमेंट करते रहोगे, गंगा एकेडमी में परिवारों को जोड़ते रहोगे, नए नए परिवारों को शामिल करते रहोगे, तो हम आप सभी को के लिए IAS, PCS, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सारे प्री मेंस इंटरव्यू, निबंध राइटिंग, आंसर राइटिंग का पूरा कंप्लीट तैयारी हम आपको गंगा एकेडमी पर देंगे। हम TGT, PGT का संपूर्ण कंप्लीट विषयों का पूरा कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। हम इंजीनियरिंग फील्ड में आके वहाँ IIT, ITI, पॉलिटेक्निक की भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हम मेडिकल क्षेत्र में नीट की ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी कंप्लीट करेंगे। और हिंदी मीडियम के बच्चों को ही नहीं, हम हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हुए हम जो इंग्लिश मीडियम के हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी हम इंग्लिश मीडियम की भी बैच लाएंगे। बस आप सभी गंगा एकेडमी पर प्यार और सपोर्ट बनाते हुए हमें हौसला देते हुए आत्मविश्वास बढ़ाइए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। गंगा एकेडमी पर आप सभी अपने परिचितों, रिश्तेदारों, संबंधियों को लाके सब परिवार बनाइए। नए नए परिवारों को गंगा एकेडमी पर शामिल करवाते रहिए। सभी लोग वीडियोस को देखिए। हम निरंतर आपके तैयारी के लिए कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। कहीं आपको किसी भी बैच की तैयारी करने के लिए कहीं इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, राजस्थान, कोटा इत्यादि किसी भी अन्य शहरों में जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने घर से चारपाई पे बैठे बैठे पूरा कंप्लीट तैयारी प्लस PDF आपको निःशुल्क मिलेगी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे मित्रों। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। ठीक है, नमस्कार।